इंसान चूतिया है, इस पार्टी के लोग गधे हैं। मैं गारंटी करता हूँ तुम ये करते ही होगे, आजकल के जेनजी भी ना। ये जरूरी नहीं है कि मैं या तो कॉकरोच हूँ या तो अनभक्त ही हूँ। मैं से बायो, व्हाट पार्टी डज शी अपोज? स्टॉप ट्राइंग टू गेस हु पीपल आर एंड जस्ट लेट देम टेल यू हु दे आर। इंसान चूतिया है। 3 लाख सालों से इंसानों ने इस अर्थ पे गंद मचाई हुई है। And in these 3 lakh years of shit show, we have developed some tendencies which are quite questionable. Before the modern world, ये tendencies इंसानों के लिए useful थी survival के लिए. But now it's a bit controversial. To understand this, let's take an example. Why is it flickering? Okay, wait. Okay. I shouldn't flicker anymore. To understand this, let's take an example. मान लो आप रात को अकेले घूम रहे हो और आपके पीछे 2 लोग चल रहे हैं जो टैटूड हैं और थोड़े खतरनाक लग रहे हैं। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? भागोगे, पुलिस को कॉल करोगे, मारोगे उनको, ऐसे ही कुछ ना। आपने कुछ नोटिस किया? यू नो नथिंग अबाउट दीज पीपल, यू डोंट नो हु दे आर, व्हाट देयर पर्पस इज, बट यू स्टिल फाउंड देम टू बी डेंजरस। ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन। बेसिकली हमारा ब्रेन कैटेगराइजेशन यूज करता है टू फिगर आउट थिंग्स अराउंड अस, ऐसी सिचुएशंस में जहां हम वल्नरेबल हो या अनसेफ हो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस, व्हाटएवर दे माइट बी. And this has been present in human beings since ages and isn't necessarily bad. ये तब बुरा हो जाता है जब हम ये सेम टेंडेंसी जो इनिशियली हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमने डेवलप की थी, वो हम दूसरे ग्रुप्स या दूसरे टाइप ऑफ लोगों के साथ एसोसिएट करने लगते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। एनिमी किड्स आर क्रीप्स, इंडियन पीपल आर डर्टी, इस पार्टी के लोग गधे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पार्टी के लोग गधे हैं। मैं गारंटी करता हूँ तुम ये करते ही होगे। और ये बहुत ट्रबलिंग है, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने जैसे इस साल बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। यंग पीपल अस जेन जी हैव स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव इन पॉलिटिक्स। अब ये जो शब्द है जेन जी, आई हेट इट। मैं थक गया हूँ अंकल्स और दादाजी को सुनते हुए कि जेन जी, आजकल के जेन जी भी ना। नहीं भाई, जेन जी अब बस एक बज़वर्ड बन गया है और अब एक बॉक्स बन गया है। मैं यहाँ कैटेगरी और बॉक्सेस को सिनोनिमसली यूज करूंगा क्योंकि कैटेगरी डजंट सीम अप्रोप्रिएट। अब आप समझ सकते हैं कि बॉक्सेस में सोचना कितना डेंजरस है। जस्ट बिकॉज आई एम यंग एंड हैव 2 or 3 ओपिनियंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम यू डजंट मेक मी अ कॉकरोच। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, जैसे ही मैंने ये बोला वैसे ही कुछ लोग कमेंट्स में जाके मुझे अंधभक्त बोलने लग रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि मैं या तो कॉकरोच हूँ या तो अंधभक्त ही हूँ। एंड दिस हैज सो मेनी इम्प्लीकेशंस इन ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पॉलिटिक्स एसेंशियली इज अ वे ऑफ लाइफ। हम इंसान बहुत वन डायमेंशनल सोचते हैं सोशली, मतलब हम 1 या 2 चीज़ों के बेसिस पर ही इंसान को जज करने का ट्राई करते हैं, जबकि इंसान 1 या 2 फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा होता है। रियलिटी में इंसान बस अंधभक्त या देशद्रोही नहीं होते। ह्यूमंस आर मच मोर देन दैट। यू नो ये प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है लोगों के सोचने में? लेफ्ट या राइट, ये पार्टी या वो, साइंस या कॉमर्स, मैथ्स या बायो। एंड 99% ऑफ लोग ऐसे ग्रेडियंट्स में सोचते हैं एंड दैट इज टेरिबल। आप ये पिक्चर करो, एक यंग लड़की है, उसके शॉर्ट बाल हैं और डाई किए हुए हैं इन एन अननेचुरल कलर, बैगी क्लोथ्स हैं और थोड़ा बड़ा सा क्यूट सा चश्मा। इफ यू हैड टू गेस, व्हाट पार्टी डज शी सपोर्ट? और बेटर क्वेश्चन, व्हाट पार्टी डज शी अपोज? एंड आई ऑलरेडी नो व्हाट 99% ऑफ यू आर गोइंग टू से, एंड यू बेटर देन दैट। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस instinct when not in danger is generally to sit back for a few minutes, have some empathy, think about what people think in their POVs, not on your own. Stop trying to guess who people are and just let them tell you who they are, because if not, we as a country would just keep on polarizing to know it. Hello, एक और वीडियो बन गई, let's go.